सबको नमस्ते प्रणाम। मैं जो कुछ भी कहूँगा हम दोनों की ओर से कहूँगा। पहली बात, इस शिविर के लिए सोम सर, सोम त्यागी, जो भी बोलो, इनका हम दोनों खूब खूब शुक्रगुजार हैं। सेकंड थिंग, जिन्होंने शिविर का आयोजन किया, विनू भाई और उनकी पूरी टीम, तो उनका भी खूब खूब शुक्रगुजार हूँ। तीसरी बार आप सबका नंबर है कि अब इतने सारे लोग यहाँ शिविर में आए तो मुझे जुड़ने का मौका मिल गया। आप ना आते तो मैं नहीं जुड़ पाता, तो आप सभी का भी खूब खूब शुक्रगुजार हूँ। और इससे भी आगे कहने वाली बात तो ये है कि हम सब लोगों का, स्पेशली आप सब लोगों का संख्या तो काफ़ी अच्छी थी, उससे ज़्यादा बढ़कर रिसीविंग बहुत अच्छा था। समझ पाते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसका प्रमाण ये है कि जो टॉपिक 10 जीवन क्रिया थी, वो जो जनरली सोम सर वो पहली परिचय शिविर वो टॉपिक नहीं लेते, तो हमारा रिसीविंग देखकर उन्होंने ये टॉपिक ले लिया। मतलब हम सबका रिसीविंग खूब खूब अच्छा था, उसके लिए भी आप सबको खूब खूब धन्यवाद। चौथी बात ये करना चाहूँगा कि सोच रहा था, और मेरे पास तो कुछ स्टेज भी है क्योंकि गांव-गांव जाता हूँ, प्रवचन देते रहता हूँ, तो आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, सजेशन करता हूँ कि आप किसी के कहने से, किसी की प्रेरणा से आए, किसी की ज़बरदस्ती से आए, उन्होंने कहा तो मुझे जाना पड़ा तो मैं आ गया, जैसे कि वो जानकी दीदी। लेकिन अभी वो बोली क्या मैं तो आऊँगी लेकिन मेरे पतिदेव को भी लेके आऊँगी। तो अब बात मुझे आपसे ये करनी थी कि अगर आप आए ही हो, आपने शिविर को एंजॉय किया ही है, कुछ हमारे मिस इंटरप्रिटेशन, मिस गलतियाँ, मिस कन्फर्मेशन, क्या बोलते हैं, मिस कंसेप्ट क्लियर हुए, क्लैरिटी बहुत सारी हुए, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी मित्र हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, सबको भी बताना कि जीवन में एक बार तो शिविर करना। आप चाहे नॉन मैरिड हो, मैरिड हो, 25 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, लेकिन हमारे जीवन जीने की दृष्टि खुलती है। आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, लिखा होगा, यहाँ किया, वो किया, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर आपने जीवन विद्या शिविर नहीं की ना, तो सारा किया हुआ फेल है। बहुत सारी क्लैरिटी मेरी भी शिविर के अंदर, शिविर के माध्यम से मेरी भी बहुत सारी क्लैरिटी हुए, तो औरों को प्रेरणा भी करना। और अभी जानकी दीदी ने बताया और उन्होंने भी बताया कि हम दूसरों को प्रेरणा तो करेंगे ही, लेकिन उससे भी बेहतर तो ये रहेगा कि हम भी किसी समाज में, सोसाइटी में, घर में और परिवार में रहते, अगर हमारे जीवन में लोग चेंज देखेंगे तो उनको सामने से इच्छा होगी, प्रेरणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो छोटी सी प्रेरणा भी उनको यहाँ आने में ज़्यादा मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। तो उसके लिए भी आप सभी को वही तो बात है कि, और इतना सारा अच्छा समझाने के अंदर भी सोम सर का खूब खूब आभारी हूँ। और मेन बात तो हो, वो बात भी आपके समझ में आ ही गई होगी। कहने की बात वो है कि जैसे हम जीते हैं ना, तो उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़े बिना नहीं रहता है। जैसा जीना वैसा बोलना होता है। अगर मैं बोलूँगा तो बहुत कुछ अच्छा, लेकिन जीऊँगा नहीं ना, तो वैसा मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो उनके मुँह से जब जब ऐसी वाणी निकली है, और हमारे कौन से भाई, तो कदरदान, क्या नाम उनका, आगीवाल, सुनील आगीवाल। हाँ, तो उन्होंने जब जब किया है, तो उसका कारण यही था कि सोम सर अपने जीवन में ये चीज जी रहे हैं। जिंदा रहने की बात उनके जीवन में नहीं, ये पूरा ज्ञान उन्होंने आत्मसात किया है, अपने जीवन के तौर पर जी रहे। और उनके बेटे को तो देखा, बहू को भी देख लिया, उनकी धर्मपत्नी तो आई नहीं, लेकिन उनके लिए भी खुद अहोभाव हुआ कि जैसे इन्होंने बताया कि वो घर का भी सारा काम संभाल लेती है, इनकम का जो पार्ट है वो भी उन्होंने संभाल लिया, और उन्होंने सोम सर को क्या बोलते हैं, मुक्त कर दिया कि आप काम करो। तो उसके लिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सोम सर ने 8 दिन तक, देखो, एक आदमी एक्सपेक्टेशन के साथ में काम करेगा और एक आदमी बिना एक्सपेक्टेशन काम करेगा ना, इसमें तो जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा। ये हमारे सामने उदाहरण की विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ही इज डूइंग दिस वर्क, और इतने सालों से करता है ना। अगर हमारी भी एक स्थिति बन गई ना, तो कोई बोलता था कि हमें 10 सोम सर से 20 है, अरे 10-20 का 100-500 भी हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हमारे जैसा तो आदमी है, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे मन का वो क्या होना चाहिए, हाँ, हमारे मन का डिसीजन होता है कि उनके जैसा मुझे बनना तो बन सकते, और उसमें दूसरों के लिए नहीं, ये मेरे खुद के लिए करने का है। और इतने सारे दर्शन, इतने सारी बात, ये शास्त्र वो शास्त्र, ये ग्रंथ ये पंथ, वो दर्शन, और उसमें भी आखिर में
जो खुद बोध को प्राप्त किए, ऐसे नागराज जी का खूब आभार व्यक्त करूंगा। उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये दर्शन प्राप्त किया और हम सारे लोगों के लिए, मानव सृष्टि के लिए ये सारा दर्शन बना के रख दिया। और उनके सोम सर और उनके साथी वाले वैसे जो भी प्रबोधक है, सुरेश भाई और बहुत सारे हो गए, तो उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ। और आखिर बात करूंगा तो डॉक्टर छोटालाल शाह जो कच्छ में रहते हैं, आई सर्जन है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी कि ये शिविर आपको अटेंड करने चाहिए, तो सबका खूब खूब शुक्रगुजार हूँ। और जो कुछ भी मुझे मिला है ना, बहुत कुछ मुझे मिला है, बहुत सारी क्लैरिटी हुई है। और आखिर वाली एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ से भी मिलता है ना, तो वहाँ से लेने की तैयारी रखना, रिजिड मत बनना, ओपन योर माइंड। परमात्मा और सूर्य प्रकाश चारों ओर से प्रकाश दे ही रहे। अगर हम सब खिड़कियां और घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे तो मेरे घर में अंधेरा आएगा, प्रकाश नहीं आने वाला है।